नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टेलीजॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चैप्टर नंबर 8 कवर करने वाले हैं, जिसमें परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और एक डिलीवरी नोट, इन 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर 8 पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। इन 4 टॉपिक के ऊपर, इन 4 टॉपिकों का ट्रांजैक्शन कैसे होगा वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देख लीजिए, ताकि शुरू से आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब चलिए दोस्तों, हम टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल सके, आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। इन 4 टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, इनमें ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब यहाँ से हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं। आपको शुरू में बता दिया था टैली ऑन कैसे की जाती है, उसमें कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ से टैली हम ऑन कर लेंगे। उसके बाद में एक कंपनी क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों, आपको एक कंपनी क्रिएट करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है और F11 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आप फीचर्स में आ जाएंगे। फीचर में आ जाएंगे तो आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे या इधर एक क्लिक करेंगे, तो ऐसा आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। एंटर करके आप नीचे आएंगे तो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन है, इसको आपको यस करना है। इसके नीचे एक सेल्स ऑर्डर का, इसको आपको यस करना है और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, या कंट्रोल ए करके डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको बैक आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों, आप परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर देने के लिए आपकी कंपनी में फीचर ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप परचेज ऑर्डर दे सकते हैं। परचेज ऑर्डर देंगे तो आप रिसिप्ट, सामान को रिसीव भी करेंगे। रिसिप्ट नोट कैसे करेंगे, सेल्स ऑर्डर कैसे करेंगे, आज इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों, आपको सामान डिलीवरी भी करना है और रिसिप्ट भी करना है। उसके लिए आपको पुनः उसी ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ से हम फीचर्स में आएंगे और इन्वेंटरी फीचर्स में आएंगे पुनः। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट। इसको आपको यस करना है और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों, आपकी कंपनी में इनेबल डिलीवरी इनेबल हो चुका है और रिसिप्ट नोट इनेबल हो चुका है। तो यहाँ से हम रिसिप्ट और डिलीवरी नोट दोनों का ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब आपको गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। अब दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में आज हम आपको सब कुछ एक साथ करना बताएंगे। एक एक अकाउंटिंग इन्फो में नहीं जाएंगे, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में नहीं जाएंगे। आज डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और सब कुछ एक साथ करके बताएंगे। तो यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर में आ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों, परचेज ऑर्डर खोलने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 प्रेस करना होगा। अल्ट के साथ F4 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका परचेज ऑर्डर खुल के आपके सामने आ जाएगा। ये आपका परचेज ऑर्डर को आ चुका है। इसमें हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, परचेज का ऑर्डर कैसे देंगे कंपनी को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, परचेज ऑर्डर हम एक लिख दे रहे हैं
पार्टी का नेम पहले से हमने नहीं बनाया है, तो हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से डायरेक्ट हम अल्ट सी करेंगे। जैसे अल्ट सी करेंगे तो यहाँ से पार्टी क्रिएट कर लेंगे। ABC1 के नाम से पार्टी बना लेंगे और ये जाएगा आपका सेंट्री क्रेडिटर में। बिल वाइज बिल आप यहाँ से सबको नो कर लेंगे और एक्सेप्ट करके यहाँ यहाँ आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये आपकी पार्टी बनकर तैयार हो गई दोस्तों। ऑर्डर नंबर यहाँ से पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर यहाँ से हम दे देंगे ताकि हमको आसानी हो सके। यहाँ से हम 1 2 3 नंबर दे रहे हैं और एंटर करके परचेज लेजर बनाएंगे, तो अल्टर सी करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज ऑर्डर का लेजर बन गया है। ये अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब दोस्तों फिलहाल हमारे पास कोई सामान नहीं है, तो हम यहाँ अल्ट सी करके एक सामान बना लेते हैं। आप ही अल्ट सी करके यहाँ डायरेक्ट अपना आइटम ग्रुप है वो बना सकते हैं। अब एक आइटम हम टी शर्ट का बना लेते हैं दोस्तों। अल्ट सी करेंगे, टी शर्ट लिखेंगे, अंडर आपका प्राइमरी में रहेगा, यूनिट आपकी पीस होगी और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। डेट हम रहने देते हैं, क्वांटिटी में पूछ रहा है तो हम 150 क्वांटिटी लिख दे रहे हैं। रेट में पूछ रहा है तो रेट हम 800 की ले रहे हैं और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करा देना। दोस्तों इसमें 3 आइटम हमने ले लिए हैं, अब इतने ही रहने देते हैं और एंटर करके आप एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज ऑर्डर। और फाइनली इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। दोस्तों परचेज ऑर्डर का हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन ये सामान अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी ये सामान ऑर्डर हुआ है, अभी हमारे पास रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो हम अब इसको रिसिप्ट करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से हम रिसिप्ट नोट यहाँ से ओपन करेंगे, तो रिसिप्ट नोट ओपन करने के लिए अल्ट के साथ F9 की प्रेस करेंगे। जैसे F9 की प्रेस करेंगे तो आपका रिसिप्ट नोट ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों आपका रिसिप्ट नोट ओपन हो चुका है। अब इसमें हम जिस सामान का ऑर्डर दिया था वो रिसिप्ट करेंगे। अब दोस्तों रिसिप्ट नोट में रेफरेंस नंबर हम डाल लेते हैं 02 और एंटर करके जो हमारा सामान जिस पार्टी से आ रहा है उस पार्टी का हम नाम यहाँ लिख दे रहे हैं और लिस्ट ऑफ आपको जो नंबर आपने दिए थे वो यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर करना है और फिर से एंटर करके आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको परचेज का ऑर्डर ले लेना है। जैसे आप परचेज ऑर्डर का को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने सारे आइटम अपने आप आ जाएंगे। अब आपने कीबोर्ड की डाउन एरो से इसको नीचे करके नरेशन में आप लिखेंगे लिंक परचेज ऑर्डर रिसीप्ट। नरेशन में आप लिखेंगे और एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। दोस्तों दोस्तों हम सेल्स ऑर्डर के बारे में
एंट्री करने वाले हैं कि सेल्स कैसे सेल्स ऑर्डर लिए जाते हैं और कैसे डिलीवर किया जाता है। तो सेल्स ऑर्डर का बॉक्स खोलने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट F5 प्रेस जैसे ही करोगे तो आपके सामने सेल्स ऑर्डर का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F5 प्रेस किया तो सेल्स ऑर्डर का डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया दोस्तों। अब इसमें हम सेल का ऑर्डर कैसे देंगे ये एंट्री करने वाले हैं। यहाँ से पार्टी नेम पूछ रहा है तो डायरेक्ट अल्ट सी करेंगे और पार्टी नेम हम क्रिएट कर लेंगे। ABC2 के नाम से हम पार्टी क्रिएट कर रहे हैं और ये अंडर जाएगा आपका सैलरी डेबिटर में। और फाइनली एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको सेल्स का लेजर बनाना है तो आप अल्ट सी करेंगे और सेल्स का लेजर बनाएंगे। अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में। दोस्तों आपका सेल्स का लेजर बन चुका है। अब हम अपने सामान को सोल्ड करेंगे। हमारे पास जैकेट शर्ट टी शर्ट के 100 पीस पड़े हुए हैं। हम इन तीनों में से 50-50 पीस को सेल कर देते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं। तो हम एंट्री करते हैं। अब लास्ट पीस है टी शर्ट हमारे पास है तो वो ले लेते हैं। रेट डेट हमें यही रहने देते हैं, क्वांटिटी 50 ले लेते हैं। रेट फॉर एग्जांपल 2000 ले लेते हैं और फाइनली एंटर करके नीचे आएंगे और एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे। लिंक सेल्स ऑर्डर लिखेंगे और फाइनली इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये दोस्तों आपका सेल्स ऑर्डर का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो भी ऑर्डर लिए हैं उसको हम डिलीवर कैसे करेंगे, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। ये सामान डिलीवर करने के लिए के साथ F8 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारा डिलीवरी नोट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जो भी हमने सेल्स के ऑर्डर लिए हैं वो हम डिलीवर कैसे करेंगे उसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट में करेंगे। तो चलिए डिलीवरी नोट में एंट्री कर लेते हैं। रेफरेंस नंबर में हम 04 नंबर डाल लेते हैं और पार्टी नेम हम डाल लेते हैं ABC2 जिसको माल बेचना है। और नंबर हमने 011 लिए थे तो हम एंड ऑफ लिस्ट करके नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो सेल्स का ऑर्डर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और जिसे एंटर करेंगे तो सारे आइटम जितने का हमने ऑर्डर लिया था वो सारे अपने आप यहाँ शो करेंगे। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे जैसे ही तो उसमें एक छोटा सा नरेशन लिखेंगे। बीइंग सोल्ड लिखेंगे नरेशन में और एंटर करके इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारे सारा काम कंप्लीट हो चुका है। परचेज ऑर्डर हमने कर लिया, रिसिप्ट कर लिया, सेल्स ऑर्डर ले लिए, डिलीवरी का ट्रांजैक्शन हमने कर लिया। अब जो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं वो हम कहाँ पर देखेंगे तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, डिस्प्ले में आना है और डे बुक में आना है। तो जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब दोस्तों आपको इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखना है तो आपको गेटवे ऑफ टैली में फिर से आना है
डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में नहीं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन में आके एंटर जैसे ही करोगे तो इधर आपका परचेज का बॉक्स है, इधर आपका सेल्स का बॉक्स है। परचेज अकाउंट में हमने इतने का सामान लिया था, नेट प्रॉफिट हमारी इतने का हुआ है। सेल्स हमारे हमने इतने सामान का कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास इतना बचा हुआ है, और प्रॉफिट इधर आपको ये दिखा रहा है। तो दोस्तों, जो भी हमने सामान बेचा उसमें हमें प्रॉफिट ही हुआ है, और प्रॉफिट के लिए हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।